विस्तार से देखते हैं खबरें। मंगलवार को मरुधरा को मुखिया मिल जाएगा। भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। शाम 4 बजे पर्यवेक्षक के पहुंचने के बाद ये अनौपचारिक चर्चा शुरू होगी। विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी हो सकती है। लंच के बाद बैठक होगी। भाजपा मुख्यालय में सियासी गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। नवनिर्वाचित विधायक सोमवार को खाटू श्याम जी पहुंचे, बाबा श्याम के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। भरतपुर में ट्रेलर और सवारियों से भरे टेम्पो में भिड़ंत हो गई। महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए। हंतरा गांव के पास दुर्घटना हुई। बाली में बाइक सवार दंपत्ति को कार ने टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपत्ति घायल हुए, उन्हें पाली रेफर किया गया। सादड़ी फालना सड़क मार्ग पर दुर्घटना हुई। देशनोक में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर 30,000 का इनाम था। 8 महीने से फरार था। अनूपगढ़ जिले में 30 टीमों ने 115 जगहों पर छापे मारे। एसपी के निर्देशन में एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत कार्रवाई हुई। लॉरेंस गैंग और अन्य हार्डकोर अपराधियों के साथ संबंध रखने वालों के घर दबिश दी गई। 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गंगापुर सिटी के बामनवास में खेल खेल में शिक्षा नौनिहाल ग्रहण करेंगे। विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से ये किया जाएगा। शिक्षा विभाग नटखट पुस्तक लेकर आया है। क्यूआर कोड की सहायता से टीएलएम के बारे में बताया जाएगा। सीकर में एएसआई के अभद्र व्यवहार और मुकदमा दर्ज नहीं करने का मामला। फोटोग्राफर्स ने एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। डी के कामा में छात्रों ने फीस बढ़ाए जाने पर प्रदर्शन किया। मामला महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक कर रहे नॉन कॉलेज छात्रों से जुड़ा है। उदयपुर में एक बार फिर पर्यटन के क्षेत्र में सिरमौर साबित हुआ। पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एक निजी ट्रैवल कंपनी की लिस्ट में 2024 के ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में उदयपुर का नाम शामिल है। झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से नवाचार इंदिरा नगर में अमृता बहुउद्देशीय सहकारी समिति की ओर से सहकारी बाजार का कलेक्टर ने उद्घाटन किया। श्री राम मंदिर अयोध्या में मुख्य पुजारी का दायित्व सिवाना निवासी पंडित मोहित पांडे निभाएंगे। बालोतरा जिले के सिवाना के मूल निवासी महाराज नारायण गिरी के परम शिष्य गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर वेद विद्यापीठ के विद्यार्थी हैं शाक द्वीपीय समाज के मोहित पांडे। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। राम भक्तों को आमंत्रित करने के लिए चाकसू में अक्षत कलश पहुंचा तो माहौल भक्तिमय हो गया। भरतपुर के बयाना में एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। घाटोल में 6 दिवसीय भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हुआ। मुनि श्री 108 विमल सागर महाराज के सानिध्य में प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। धौलपुर में शरद महोत्सव 2023 का आयोजन। मचकुंड रोड स्थित मेला ग्राउंड में महोत्सव हुआ। रविवार शाम खाटू श्याम के भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर में भारत पाक सीमा पर ड्रोन मिला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित गांव शेख सरपाल के पास ड्रोन मिला। एक पैकेज भी मिला। बीएसएफ पुलिस के साथ इंटेलिजेंस भी अलर्ट है। हाउसिंग बोर्ड की सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए पानी बड़ी समस्या बना हुआ है। लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पहले पानी का बिल आवासन मंडल और समिति मिलकर जमा करवाते थे, लेकिन अब आवासन मंडल ने आधा बिल जमा करने से मना कर दिया। चौहटन में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही। सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के बाद भी कार्य पूर्ण अवधि के बोर्ड लगा दिए। बिना डामरीकरण सड़कों के ऊपर ये बोर्ड लगे हैं। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती कर जाति सूचक शब्द और धमकी देने के मामले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। बज्जू उपखंड के सीमावर्ती क्षेत्र राणासर ग्राम पंचायत के डाबली चक क्षेत्र में आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ। परिवार बेघर हो गया। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तोपदड़ा इलाके में बनाई गई एस्केप नाले की पुलिया लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बन रही है। लगभग 3 साल तक लगातार कार्य के बाद बनी पुलिया में खामियों का आरोप लगाते हुए क्षेत्रवासियों ने स्थानीय पार्षद की मौजूदगी में जिला कलेक्टर से निर्माण कार्य में खामियां दूर करने की गुहार लगाई।
उदयपुर में जैन सोशल ग्रुप अनंतता की ओर से उपलब्धि और सुनहरा भारत कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद खत्म होगा। इससे पहले सियासी मुलाकातें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कोर्ट ने केंद्र के फैसले को जायज ठहराया। गोगामेडी हत्याकांड मामले में आरोपी नितिन फौजी, रोहित राठौड़ और उधम सिंह को मजिस्ट्रेट के घर पेश किया गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर लिया। वहीं 6 आरोपियों को 7 दिन की रिमांड मिली। पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल करवाया। एसएमएस में मेडिकल हुआ। आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बयाना हिंडौन हाईवे पर डुमरिया रेलवे फाटक के पास 3 व्हीलर लोडिंग टेम्पो पलटने से अधेड़ मजदूर की मौत हो गई। संविधान के प्रति इतना लगाव कि अपने घर का नाम और अपने बेटे बेटी का नाम भी संविधान पर रखा। उन्होंने अपने संविधान संबंधित पुस्तक या किताबों से एक लाइब्रेरी भी घर में बना रखी है। जब भी कोई मेहमान आता है तो उनको उपहार के रूप में एक संविधान की पुस्तक दी जाती है। धौलपुर के सदर थाना इलाके में NH 44 पर महाराजपुर के पास चलती बाइक से गिरने से महिला घायल हो गई। इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित किया। अजमेर के कोटरा हरिभाऊ उपाध्याय नगर में युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवाया। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। बैर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। टोडा भीम उपखंड मुख्यालय के समीपवर्ती गांव पाढ़ला खालसा में सिद्ध बाबा की बगीची के स्थान पर वर्तमान यूपी में भाजपा सरकार में भाजपा विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने सिद्ध बाबा की बगीची के दर्शन किए। जयपुर में एबीवीपी की 69वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष भारत भूषण को बड़ी जिम्मेदारी भव्य आयोजन करवाने के बाद दी गई। भूषण को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। सुमेरपुर में जवाई बांध से किसानों को सिंचाई के लिए 4 पाण पानी देना तय हुआ था। किसानों को पहली पाण पहले ही दी जा चुकी है। इस बार किसानों को 4 पाण में 4400 MCFT पानी देने का निर्णय हुआ। एनसीबी जोधपुर की एक विस्तृत टीम ने बनास नदी के अक्ष चैनपुर जिला भीलवाड़ा में नाका लगाया और डोडा चूरा से भरे 15 प्लास्टिक बैग बरामद कर 3 आरोपियों को पकड़ा। कोटा में चाकूबाजी के दौरान युवक की हत्या कर दी गई। डीसीएम इलाके में वारदात हुई। उद्योगनगर थाना पुलिस जांच कर रही है। हिंडोली के डाटुंडा 148 दी हाईवे पर सड़क हादसे में वन्यजीव पैंथर की अज्ञात वाहन के टकराने से मौत हो गई। वन विभाग मौके पर पहुंचा और पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों की जांच की जा रही है। करौली का जिला मातृ एवं शिशु इकाई अस्पताल बंदरों का घर बना हुआ है। डिलीवरी रूम के पास भी बंदर बैठे रहते हैं। एक बार नवजात के साथ घटना को भी अंजाम दे चुके हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर स्थित एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर में कार्यरत सीआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। शव परिजनों को सौंपा गया। अलवर में महिला थाना पुलिस ने फर्जी एसडीएम बन महिला टीचर से 35 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात हड़पने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में को गिरफ्तार किया। दीग जिले के कामा क्षेत्र में हरियाणा द्वारा गुड़गांवा कैनल में यमुना जल समझौते का पानी छोड़ा जाता है। तब मृत गौवंश बहकर आते हैं। सिलसिला थम नहीं रहा। फिर हरियाणा द्वारा गुड़गांव कैनल में छोड़े पानी में 15 मृत गौवंश बहकर आए। विधायक जवाहर सिंह बेढम गौ तस्करों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के मूड में हैं। उन्होंने नगर विधानसभा में बंद पड़ी गौरक्षक चौकियों को शुरू करवाया। चूरू की ढाढर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 52 पर 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के साथ अंडरपास बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। अज्ञात बदमाशों ने 4 भुजा मंदिर को निशाना बनाया। चांदी के मुकुट और सामग्री लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। जोधपुर के विवेक विहार थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने मामूली विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया। विवेक विहार थाना पुलिस जांच कर रही है।
बीकानेर पुलिस ने रोहित गोदारा और अन्य हार्डकोर अपराधियों के घरों पर दबिश दी। 190 टीम, 550 पुलिसकर्मी, 460 जगह दबिश, 30,000 का इनामी गिरफ्तार, 19 एनबीडब्ल्यू और स्थायी वारंटी गिरफ्तार। गोविंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर लकड़ियों से भरे ट्रक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई। लुणी के बोरानाड़ा थाना अंतर्गत दिन दहाड़े बाइक चोरी हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। डूंगरपुर के साबला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 जेसीबी और 6 ट्रैक्टरों को जब्त किया। खनन माफिया फरार हो गए। सहाड़ा के गंगापुर थाना क्षेत्र में एटीएम मशीन लूट की वारदात सामने आई। आमली गांव के एसबीआई बैंक में 15 लाख रुपए कैश थे। बोलेरो सवार 4 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। खेड़ली अस्पताल की हालत बदहाल है। परिसर में कार्यरत कर्मचारी लापरवाही करते हैं। आवारा कुत्तों का जमावड़ा रहता है। पोखरण में मानवता तार तार भरी सर्दी में परिवार मदद के लिए पुकारता रहा। बेहोशी की हालत में मासूम को अस्पताल के सामने 3 घंटे तक लेकर बैठे रहे। मासूम की हालत नाजुक होने पर जोधपुर रेफर किया था। मासूम के लिए पोखरण पुलिस भगवान बनकर आई और डीओ रोहित पालीवाल ने परिवार की मदद की। राजसमंद में जलदाय विभाग ने बिना परमिशन नीम के पेड़ काटे। देवगढ़ जलदाय विभाग के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। सरदार शहर के गांव उदासर चारनान में एक किसान की पिकअप की टक्कर से मौत हो गई। मृतक के बेटे ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से बाघिन सुल्ताना T107 बाहर आई। अपने 3 चावकों के साथ सड़क पर टहलती दिखी। पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। सोमवार मंगलवार को घर घर पहुंचकर पोलियो की खुराक डोर टू डोर चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा पिलवाई जा रही है। सिरोही में तापमान में गिरावट है। न्यूनतम तापमान 0 डिग्री पहुंचा। कई जगहों उसकी बूंदें जम गई। रानीवाड़ा के पंचेरी के मंदिर परिसर में संत की हत्या हुई थी। संत गजा महाराज की हत्या का खुलासा नहीं हुआ। सर्व समाज में आक्रोश है। भीनमाल में चोरों ने 2 मकान में चोरी की। सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किए। सपोटरा में अज्ञात चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाया और हजारों का माल पार कर दिया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में नाराजगी व्यक्त की थी। सुबह सभी जोन उपायुक्त 7 से 9 बजे तक फील्ड में रहकर सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के आदेश दिए गए, लेकिन हकीकत में सफाई व्यवस्था चौपट ही दिख रही है। पुलिस महकमे में फेरबदल। जयपुर कमिश्नरेट में फेरबदल। 6 SHO के तबादले हुए। केशवरायपाटन थाना इलाके में दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर गुड़ला जंक्शन के पास आउटर पर गुड्स ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन के कोयले से भरे एक डिब्बे पर एक मजदूर परिवार का 11 वर्षीय बच्चा खेल खेल में चढ़ गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया, उसकी मौत हो गई। सवाई माधोपुर के खाटकला निवासी मुकेश कुमार मीणा ने विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जीत की मन्नत मांगी थी। ऐसे में अब मुकेश कुमार मीणा ने अपने गांव से बैंड बाजे के साथ कनक दंडवत शुरू की। पश्चिमी विक्षोभ के बाद मौसम के बदलाव की वजह से सीजन में पहली बार फतेहपुर में 3.5 डिग्री तापमान के साथ जिले में सोमवार को सबसे ज्यादा सर्दी रही। इधर दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार है। गंभीर श्रेणी में चल रहा AQI काफी नीचे आ गया है। बारिश के कोई आसार देखने को नहीं मिल रहा। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और केंद्र के फैसले को जायज ठहराया। श्री कृष्ण के विग्रहों के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबे होने के दावे को लेकर कोर्ट में दायर वाद में सोमवार को सुनवाई होगी। माफ कीजिएगा, कोर्ट में सुनवाई होनी है। भरतपुर के वैर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले में जाटव समाज के लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
झालावाड़ जिला परिषद के सभागार में एक्सईएन की अध्यक्षता में जीआईएस प्लान की वर्कशॉप संपन्न हुई। कई अधिकारी शामिल हुए। बूंदी में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन हुआ। नोएडा दिल्ली से आई कंपनियों ने आवेदन लिए। लगभग 200 अभ्यर्थियों के आवेदन दिए गए। करौली के सपोटरा में एक महिला को अपने रिश्तेदार की शादी में जाना भारी पड़ा। चोरों ने उसके घर को निशाना बनाकर लाखों का माल पार कर लिया। बांसवाड़ा से खबर, ओडिशा से कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के पास मिले, माफ कीजिएगा, बांसवाड़ा से खबर है, धीरज साहू के पास से मिले काले धन मामले में भाजपा कांग्रेस पर आक्रामक है। भाजपा ने जमकर प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। नागौर से खबर, स्वैच्छिक के विशाल रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन मेड़ता में 17 दिसंबर को होगा। स्वर्गीय ज्योति सोनी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर लगता है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। राम भक्तों को आमंत्रित करने के लिए अयोध्या से चाकसू में अक्षत कलश पहुंचा। घाटोल में 6 दिवसीय भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हुआ। धौलपुर में शरद महोत्सव 2023 का आयोजन। मचकुंड रोड स्थित मेला ग्राउंड में महोत्सव चल रहा है। सपोटरा के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को गर्म कपड़े वितरित किए गए। बच्चों के चेहरे खिल उठे। भामाशाह चिकित्सक सीएल मीणा ने कपड़े वितरित किए। कुलायत के बांगड़सर गांव स्थित आरडी 860 पर श्रद्धांजलि सभा हुई। बीकानेर के पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी की स्मृति में आयोजन रखा गया। बाड़मेर में मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कई वर्षों पहले भवन का निर्माण हुआ था, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति नहीं मिली। सावधान हो जाइए, अगर कोई भी बीच रास्ते अनजान शख्स आपको पुलिसकर्मी खुद को बताता है या मदद के लिए आता है तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। जयपुर में ऐसे ही एक शातिर बदमाश को महेशनगर थाना पुलिस ने पकड़ा। जैसलमेर के पोखरण में रोडें क्षतिग्रस्त हैं, लोग परेशान हैं। लंबे समय से सरदार सिंह की ढाणी से भगवतीपुरा जाने वाली सड़क जर्जर है। जोधपुर के भाजपा विधायक जयपुर में सूरसागर विधायक ने सीपी जोशी से मुलाकात की। सूरसागर से भाजपा विधायक है देवेंद्र जोशी। ओसिया विधायक भराराम सियोल ने सतीश पूनिया से मुलाकात की। सीकर के दातारामगढ़ से खबर, भारत भ्रमण पर निकली अर्धनारीश्वरी देवी का सम्मान हुआ। सनातन धर्म के प्रचार के लिए भारत भ्रमण कर रही हैं। झालावाड़ की भवानी मंडी पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीकरणपुर में भारत पाक सीमा पर ड्रोन मिला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित गांव शेखसरपाल के पास ये ड्रोन मिला, जिसमें एक पैकेट भी मिला है। जालोर के सायला में अज्ञात कारणों से रहवासी ढाणी में आग लग गई। घर में रखा घरेलू सामान जेवरात जल गए। भीलवाड़ा के कोटड़ी पुलिस ने करीब 438 किलो डोडा चूरा पकड़ा। एक मकान से कार्रवाई जारी है। सीकर में कर्मचारियों ने रोडवेज परिवहन निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की और उग्र आंदोलन की चेतावनी। मौसम बदलते ही पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। जयपुर के आमेर के अलावा हवा महल और नाहरगढ़ घूमने पहुंचे रहे पर्यटक और सर्दियों का लुत्फ उठा रहे हैं। जालोर के आहोर के हरजी स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ मामले की जांच करने के लिए अधिकारी स्कूल पहुंचे। डीईओ, एडीओ, सीबीईओ ने स्कूल पहुंच छात्राओं के बयान दर्ज किए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कुर्सी पर फिर से काबिज होने के बाद मेयर मुनीश गुर्जर एक्शन में हैं। सोमवार को समीक्षा बैठक में मेयर मुनीश गुर्जर ने अधिकारियों को जमकर फटकारा। जयपुर के रेनवाल में कार और बाइक भिड़ गई। बाइक सवार पति की मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में महिला की हत्या मामले में पुलिस अब तक खाली हाथ है। आक्रोशित ग्रामीणों और महिलाओं ने चक्का जाम कर अपनी मांगे उठाई। 12 के अंता में 48 घंटे में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जमीन विवाद को लेकर 2 साढ़ुओं में झगड़ा हुआ था। एक ने कुल्हाड़ी से वार कर दूसरे की हत्या कर दी थी। सिरोही आबू रोड रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार से बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण बरामद किए। कार चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बालोतरा में पुलिसकर्मियों ने थाने में साफ सफाई करने वाली बाई का मायरा भरा।
बीकानेर में सफाई व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करने महापौर पहुंची। केईएम रोड पर सफाई व्यवस्थाओं को देखा। वहीं पानी के जल भराव को लेकर काफी गंभीर दिखी। उदयपुर के गोगुंदा में बेकरिया थाना अधिकारी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चचेरे भाइयों पर जानलेवा हमले का मामला है। सीकर के लोसल में वार्ड 24 में सीसी सड़क और नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। नाला निर्माण से गंदे पानी की निकासी में मदद मिलेगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।